हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार जो कि 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है जिसे बोलते हैं पद्म विभूषण, और उसके बाद आता है पद्म भूषण, और छोटा होता है उसे बोलते हैं पद्म श्री। इन तीनों के ऊपर सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है भारत रत्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिविलियन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, और उनके नीचे 3 अवार्ड होते हैं जिनका क्रम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जिस प्रकार से इनके नाम छोटे होते हैं उसी प्रकार से इनके क्रम भी छोटे होते हैं। विभूषण में 4 नंबर होते हैं तो आप याद कर लीजिए सबसे बड़ा होता है। भूषण में 3 होते हैं तो ये उससे छोटा होता है, और श्री में तो एक ही वर्ड होता है इसीलिए सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये महान विभूतियां हैं जिनको ये दिया गया है। ये वेंकैया नायडू हैं जो इसके पहले हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये बिंदेश्वर पाठक हैं जो कि एक सुलभ संस्था थी उसके संस्थापक थे। ठीक है, ये चिरंजीवी हैं, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। और ये पद्मा सुब्रमण्यम है जो कि बहुत बड़ी एक नृत्यांगना है और कला के क्षेत्र से संबंधित है। और ये आप जानते हैं बहुत जानी मानी एक्टर रही हैं, बैजंती माला। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट इसमें देखेंगे इस वीडियो में, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। वीडियो जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपके सारे फैक्ट क्लियर होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। देखिए पद्म अवार्ड जो दिए गए 2024 में, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, पद्म जो अवार्ड होते हैं इनकी हमेशा जो घोषणा की जाती है तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है, और ये दिए जाते हैं तो मार्च और अप्रैल के माह में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनकी घोषणा तो हो जाती है गणतंत्र दिवस पे, यानी कि कब हो जाएगी, 26 जनवरी को। ठीक है, 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट है कि कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2024 में, जिसमें से 5 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं पद्म भूषण और 110 हैं पद्म श्री। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 132। फिर से याद करिए, 5 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं पद्म भूषण और 110 दिए गए हैं पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, और इसके पहले हमने अभी पहले पढ़ लिया है इसकी चीज को कि 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है जो कि एक सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे यहाँ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी थे, बिहार के पूर्व सीएम थे, इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है। और इसके बाद ये जो 132 अवार्ड दिए गए हैं इनकी भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और इनका 24 तारीख को एक तरीके से बर्थडे होता है, तो इसके एक दिन पहले इसकी सरकार ने घोषणा कर दी थी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज देखिए, पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 30। क्वेश्चन बनेगा कितनी महिलाओं को दिया है, 30 महिलाओं को अवार्ड दिया है पद्म अवार्ड। ठीक है, और इसमें से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं विदेश में रह रहे हैं या फिर एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, जो भी हैं। इस श्रेणी के जो लोग हैं, इस श्रेणी में जो आते हैं 8 लोग हैं, और 9 लोग जो हैं इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सीधे सीधे। ठीक है, अब एक बार समझ लीजिए, जो पद्म पुरस्कार हैं ये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों की मान्यता में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, जो पद्म पुरस्कार होते हैं सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर भूषण आता है, और उसके बाद आता है पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, और इसकी स्टार्टिंग अगर पूछ लेंगे तो 1954 में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था। ये चारों अवार्ड ही 1954 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये हमेशा 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है इसके अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सीजीएल का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो पद्म भूषण होता है ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये 5 वो महान विभूतियां हैं जिनको ये पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले नाम आता है बैजंती माला का। ठीक है, बैजंती माला बहुत फेमस हमारे यहाँ की एक
वो रही हैं, एक्टर्स रही हैं। और इसके बाद चिरंजीवी को कौन नहीं जानता है, ठीक है। कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है। एम वेंकैया नायडू हमारे यहाँ के 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और बिंदेश्वर पाठक आप जानते हैं इनको, सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनकी संस्था का नाम था सुलभ, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। और एक आती हैं पद्मा सुब्रमण्यम और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे हम लोग। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमने आपको बताया था 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया 132 लोगों को, ठीक है। देखिए इसमें पद्म विभूषण जो था 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री दिया है 110 लोगों को। टोटल दिए गए हैं 132 पुरस्कार, ठीक है। और ध्यान रखोगे इस चीज को, इनको अप्रूव कौन किसने किया है? तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो किस नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है? एक बार फिर से देख लीजिए। पद्म विभूषण दिया गया है बैजंती माला, चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू को, बिंदुसार पाठक को और सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम को, ठीक है। 110 अवार्ड दिए गए हैं पद्मश्री, 30 अवार्ड दिए गए हैं वोमेन्स को और 9 अवार्ड ऐसे हैं जो कि पोस्टमस दिए गए हैं, जिनको मतलब मृत्यु के बाद दिए गए हैं, ठीक है, मरणोपरांत। देखिए एम फातिमा बीवी को आप जानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इसलिए ना पब्लिक अफेयर्स के लिए नया अवार्ड दिया गया पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण जो कि पद्म अवार्ड में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। और हारमुस जी एन कामा को दिया है लिटरेचर एंड एजुकेशन में, मिथुन चक्रवर्ती को दिया है आर्ट के क्षेत्र में, सीताराम जिंदल को दिया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, और युंग ली, ये बहुत फेमस नाम है, ये ताइवान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताइवान के, और इनकी कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन, FOXCON, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अश्विन बालाचंद मेहता मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और सत्यव्रत मुखर्जी को दिया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। राम नाइक आप जानते हैं, ठीक है, और पब्लिक अफेयर्स में दिया है, यूपी के ये राज्यपाल भी रहे हैं। तेजस मधुसूदन पटेल को दिया है मेडिसिन के क्षेत्र में और ओलाचेरी राजगोपालन को दिया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ठीक है। दत्तात्रेय अंबादास मायलू, ठीक है, इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया है। और तोगदान रिम्पोचे को दिया है स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है, ठीक है। और प्यारे लाल शर्मा को दिया है आर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया है मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। ऊषा उथुप को दिया है आर्ट के क्षेत्र में और विजयकांत को दिया है आर्ट के क्षेत्र में और कुंदन व्यास को दिया है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनको पोस्टमस दिया गया है जो कि स्टार बने हुए हैं, जैसे ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। अब स्पोर्ट्स के बहुत फेमस अवार्ड हैं, ये स्पोर्ट्स में हमेशा आते ही हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है, वो जो स्पोर्ट्स के पर्सन जो हैं इनको पद्मश्री मिला है। जैसे रोहन बोपन्ना है, रोहन बोपन्ना टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर हैं, ठीक है। ज्योत्सना चिनप्पा जो कि स्क्वैश की बहुत फेमस प्लेयर हैं, इन सभी को क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। इनके खेल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। विजय विश्वनाथ देश पांडे को दिया है मल्लखंब के लिए, ठीक है। और गौरव खन्ना को दिया है बैडमिंटन के लिए, ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिया है स्विमिंग के क्षेत्र में और पूर्णिमा महतो को दिया है आर्चरी के क्षेत्र में, हरविंदर सिंह को दिया है हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो हमने आपको बताया था रिपब्लिक डे होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति इसको अप्रूव करते हैं और बाद में ये मार्च और अप्रैल के महीने में इसको दिए जाते हैं, ठीक है, हमने बना दिया है इसको। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो हमने बताया था आपको, इसके लिए जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे यहाँ के, वो इसको अप्रूव करते हैं और यही प्रदान करते हैं, ठीक है। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण, हमने अभी बताया था आपको, पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 5 लोगों को, भूषण की बात करेंगे 17 लोगों को और पद्मश्री की बात करेंगे तो 110 लोगों को दिया गया है। ये बार बार आप इतने बार रिवीजन करिए जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि पद्म विभूषण बैजंती माला और चिरंजीवी को मिला है, एम वेंकैया नायडू को मिला है, बिंदेश्वर पाठक को मिला है और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, ठीक है।
2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शुरुआत में हमने आपको बताया था 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उसमें से आप कुछ नाम जैसे बैजंती माला और पार्वती बरुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये जो महिलाएं हैं इनमें आप ध्यान रख सकते हैं इनका नाम कम से कम, ठीक है। और फातिमा बीवी, ये नाम बहुत फेमस नाम है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए फातिमा बीवी, जिन्हें पोस्टमस मिला हुआ है पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में, और ये केरला राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। और हारमुशी एन कामा लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के क्षेत्र में थे ये, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को आप जानते हैं, एक्टर हैं, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सीताराम जिंदल जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। योंग लियू की बात करेंगे तो ये ताइवान के हैं, ठीक है। अश्विन बालाचंद्र की बात करें तो ये आर्ट के हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी की बात करें तो ये पब्लिक अफेयर्स में मिला है इनको, और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। राम नाईक को हमने बताया था वेस्ट पब्लिक अफेयर्स से, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये सभी के सभी अवार्ड हैं पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेजस मधुसूदन पटेल मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, ठीक है। ओलाचेरी राजगोपालन, दत्तात्रेय अंबादास मायालू अलियास राजदूत, इनको मिला है आर्ट क्षेत्र में। और इनको मिला है टोगदरियन पोचे को मिला है स्पिरिचुअलिज्म में। प्यारेलाल शर्मा को मिला है आर्ट क्षेत्र में। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है मेडिसन में। उषा उथुप को आर्ट में। विजयकांत को आर्ट में। और कुंदन व्यास को मिला है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री की बात करेंगे तो ये 110 लोगों को मिला है, हमने आपको बताया शुरुआत में। 5 मिलेंगे पद्म विभूषण, और 17 मिलेंगे पद्म भूषण, और 110 मिले हैं पद्म श्री सम्मान, ठीक है। और पद्म श्री का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये आता है पद्म विभूषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पद्म भारत रत्न, सेकंड पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड पे आता है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे आता है पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, इस तरीके से मैंने क्रम बना दिया है, आप देख लेना। भारत की किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे इनका नाम था एम वेंकैया नायडू, ठीक है, श्री वेंकटेश नायडू, ठीक है। वेंकटेश नायडू जो हैं इनकी फोटो मैंने लगा रखी है सर वेंकैया नायडू की। और इनके बाद जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी पिछले साल, श्री बिंदेश्वर पाठक की। और इनकी संस्था का नाम है सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल। आप ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इनकी मैंने फोटो लगा रखी है, बिंदेश्वर पाठक, जो कि हमारे यहाँ के सोशलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनकी संस्था का नाम था सुलभ इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे यहाँ की कौन थी? तो इनका नाम था फातिमा बीवी, ठीक है। फातिमा बीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2024 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीवी, को मिला पद्म भूषण, ठीक है। अब कुछ नाम देख लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था बिंदेश्वर पाठक का, तो ये सोशल वर्क के लिए मिला है इनको, ठीक है। फातिमा बीवी को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, और सत्यव्रत मुखर्जी को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, ठीक है। और तोंगडिंग पोचे को मिला है स्पिरिचुअलिटी के लिए। विजय नाथ को मिला है आर्ट क्षेत्र में। नेपाल चंद्रशेखर सुरार को मिला है आर्ट क्षेत्र में। और प्यारवकर चित्रन नंबूदिर को मिला है लिटरेचर क्षेत्र में। और हरीश नायक देख लीजिए आप, लिटरेचर क्षेत्र में मिला है। और सुरेंद्र मोहन मिश्रा को मिला है आर्ट क्षेत्र में, ठीक है। कुछ नाम है स्पोर्ट्स के नाम है, टेनिस में बताया था हमने आपको, स्टार है वो रोहन बोपन्ना को मिला है। हॉकी की जादूगर है हरविंदर सिंह को मिला है, ठीक है। स्क्वैश के प्लेयर हैं ज्योत्सना चिनप्पा। मल्लखम्ब के जो मिले हैं उदय देश पांडे को मिला है। और धनुधर पूर्णिमा महतो को मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पैरा बैडमिंटन कोच हैं गौरव खन्ना, इनको मिला है। और ये सब पद्म श्री वाले हैं, ठीक है। पैरा तैराक हैं सत्येंद्र सिंह, जिनको लोहिया मतलब कि लोहिया, इनको पैरा तैराकी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म श्री, ठीक है।
2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण की बात करेंगे तो एकमात्र विदेशी हैं यिंग लियू, ठीक है, ये ताइवान के हैं और इनकी कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन, ठीक है। 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म श्री की बात करेंगे तो पद्म श्री ज्योत्सना चिनप्पा को मिला है। किसको मिला है? ज्योत्सना चिनप्पा। और रोहन बोपन्ना को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म श्री से, ठीक है। टेनिस स्टार की बात करेंगे तो टेनिस में कौन है? तो रोहन बोपन्ना है, ठीक है, ये स्क्वैश के प्लेयर हैं, ठीक है। टेनिस यहाँ लगा हुआ है, टेनिस स्टार हैं तो हो जाएंगे रोहन बोपन्ना, और ये स्क्वैश की प्लेयर हैं, ठीक है। किसकी हैं? स्क्वैश की। 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं ज्योत्सना चिनप्पा, जो कि स्क्वैश से सम्मानित हैं। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के 4 बड़े अवार्ड होते हैं, इसमें जो राशि है इसमें कोई कैश नहीं रहता है, मतलब राशि शून्य मिलती है इसमें, बस बहुत सारी इसमें सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इन चीज़ों को, ठीक है। और हमारे यहाँ के ये सारे अवार्ड हैं जो बड़े अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, आप कभी इनको पूरा कराएंगे, ठीक है। इनका नाम आप ध्यान रखना, पार्वती बरुआ का। पार्वती बरुआ जो है एक महावत हैं, एक महावत हैं, और इनको ये असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली हैं। ये पहली महिला महावत हैं जिन्हें पद्म श्री के लिए चुना गया है। इनकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि यूपी के कितने लोगों को सम्मान दिया है पद्म पुरस्कार? तो यूपी के 12 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आप कमेंट करना, जैसे हमने पूछा है आपसे कि आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए कौन सा है, तो वो आप कमेंट कर बताना। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।